ओम शांति। ओम शांति। आज की तारीख है 10 अक्टूबर 2021। अव्यक्त महावाक्य, अव्यक्त बाप दादा रिवाइज कोर्स की मुरली, जिसकी ओरिजिनल डेट है 11 अगस्त 1988। मुरली का सार, सफलता का चुंबक। सफलता का चुंबक, मिलना और मोल्ड होना। सफलता का चुंबक, मिलना और मोल्ड होना। सबका स्नेह स्नेह के सागर में समा गया। ऐसे ही सदा स्नेह में समाये हुए औरों को भी स्नेह का अनुभव कराते चलो। बाप दादा सर्व बच्चों के विचार सागर, विचार समान मना, विचार समान मिलने का सम्मेलन देख हर्षित हो रहे हैं। विचार समान मना, इतने सारे बच्चे जो आए हैं ना, उन्होंने विचार सागर मंथन किया होगा और उसके प्रमाणिक जो सम्मेलन किए हैं उससे को देखकर बाबा बहुत हर्षित हो रहे हैं। बाप दादा सर्व बच्चों के विचार समान मिलने का, विचार समान मिलने का सम्मेलन देख हर्षित हो रहे हैं। उड़ते आने वालों को सदा उड़ती कला के वरदान स्वतः प्राप्त होते रहेंगे। ठीक, उड़ते आने वालों को सदा उड़ती कला के वरदान स्वतः प्राप्त होते रहेंगे। बाप दादा सर्व आए हुए बच्चों के उमंग उत्साह को देख सभी बच्चों पर स्नेह के फूलों की वर्षा कर रहे हैं। ठीक, बाप दादा सर्व आए हुए बच्चों के, जो बच्चे आए हैं, के उमंग उत्साह को देख सभी बच्चों पर स्नेह के फूलों की वर्षा कर रहे हैं। संकल्प समान मिलन और आगे संस्कार बाप समान मिलन। संकल्प समान मिलन और आगे संस्कार बाप समान मिलन। यह मिलन ही बाप का मिलन है। यही बाप समान बनना है। संकल्प मिलन, संस्कार मिलन। संकल्प मिलन, संस्कार मिलन। मिलना ही निर्माण बन निमित्त बनना है। मिलना ही निर्माण बन निमित्त बनना है। समीप आ रहे हो, आ ही जाएंगे। सेवा की सफलता की निशानी देख हर्षित हो रहे हैं। स्नेह मिलन में आए हो, सदा स्नेही बन स्नेह की लहर विश्व में फैलाने के लिए। कहाँ आए हो? स्नेह मिलन में। स्नेह मिलन में आए हो, सदा स्नेही बन स्नेह की लहर विश्व में फैलाने के लिए। लेकिन हर बात में चैरिटी बिगन्स एट होम। हर बात में चैरिटी बिगन्स एट होम। पहले स्व है अपना सबसे प्यारा होम। पहले स्व है अपना सबसे प्यारा होम। तो पहले स्व से, फिर ब्राह्मण परिवार से, फिर विश्व से। ओके, तो संकल्प मिलन, संस्कार मिलन। मिलना ही निर्माण बन निमित्त बनना है। समीप आ रहे हो, आ ही जाएंगे। सेवा की सफलता की निशानी देख बाप दादा हर्षित हो रहे हैं। स्नेह मिलन में आए हो, सदा स्नेही बन स्नेह की लहर विश्व में
फैलाने के लिए। लेकिन हर बात में चैरिटी बिगन एट होम, माना स्नेह मिलन में आए हो, स्नेह में समाकर विश्व के अंदर स्नेह की लहर फैलाने के लिए। लेकिन सबसे पहले क्या चाहिए? अपने अंदर वो स्नेह पहले स्वयं में चाहिए, फिर ब्राह्मण परिवार में, फिर विश्व में। तो अगर स्वयं में उतना स्नेह नहीं होगा तो ब्राह्मण परिवार में नजर नहीं आएगा, और अगर ब्राह्मण परिवार में नहीं होगा तो विश्व में कैसे दिखाई देगा? तो पहले स्व से, फिर ब्राह्मण परिवार से, फिर विश्व से, हर संकल्प में स्नेह, हर संकल्प में स्नेह, निस्वार्थ सच्चा स्नेह, दिल का स्नेह, हर संकल्प में सहानुभूति। कई बार हम ऐसा स्नेह दूसरों से उम्मीद रखते हैं कि कोई हमें ऐसा स्नेह दे। देखा, बाबा ने भी कहा है स्नेह ये हमारे लिए कहा है, इसलिए कहा चैरिटी बिगन्स एट होम। पहले स्व से, माना आप ऐसे होने चाहिए, फिर ब्राह्मण परिवार से, फिर विश्व की बात आती है। तो ये स्नेह, वो सच्चा स्नेह, निस्वार्थ स्नेह, दिल का स्नेह, हर संकल्प में सहानुभूति, हर संकल्प में रहम दिल, दातापन की नेचुरल नेचर बन जाए। यह है स्नेह मिलन, इसको कहते हैं स्नेह मिलन। पहले स्व में इतना स्नेह हो, फिर ब्राह्मण परिवार में इतना स्नेह हो, फिर विश्व में स्नेह होगा ना। हम कहते हैं हमारा पूरा विश्व से स्नेह है, ना अपने आप से है, ना ब्राह्मण परिवार से। विश्व से कैसे होगा? जो संबंध संपर्क में है उनसे भी स्नेह नहीं है, जो नहीं दिखाई दे रहे उनसे है। ये कैसा स्नेह है? जो आपके समीप हैं, जो आपके संपर्क में आते हैं, उनके प्रति आपके मन में वैसा स्नेह नहीं है, पर विश्व के ग्लोब में देखकर आप स्नेह दिए जा रहे हैं। नहीं, अपने आप में वो स्नेह है ही नहीं, स्नेह की अनुभूति भी नहीं होती है, अपने आप से भी नहीं होती है, ब्राह्मण परिवार से भी नहीं होती है, पर ग्लोब पकड़ के आकाश दे रहे हैं। विचित्र नहीं है? जिनके समीप रहते हैं उनसे आत्मिक स्नेह नहीं, और पूरी विश्व की आत्माओं को भाई भाई का नारा सुना रहे हैं। विचित्र नहीं है? चैरिटी बिगन्स एट होम का क्या अर्थ होता है? इसका अर्थ है ना, जहां आप रहते हो, जिसके संपर्क में आते हो, पहले अपने संपर्क में आते हो, तो अपने आप में भी तो स्नेह की अनुभूति होनी चाहिए। खुद को भी तो लगना चाहिए कि हाँ, मुझ में बहुत स्नेह है। तो परिवार में नजर आएगा स्नेह, फिर विश्व में नजर आएगा स्नेह, तब जाके संस्कार मिलन होगा। ऐसे कहां होता है? आपके संस्कार कुछ और, किसी के संस्कार कुछ और, फिर संस्कार टकराते हैं, फिर क्या होता है? स्नेह नहीं होता है, फिर तो वही होता है जो सबको दिखता है। क्लियर? तो हर संकल्प में स्नेह, निस्वार्थ सच्चा स्नेह, दिल का स्नेह, हर संकल्प में सहानुभूति। कहीं पकड़ लेते हैं, मैं पवित्रता की मूर्त, मैं पवित्रता की मूर्त, उसके बाद भी कुछ आता है। आप पवित्रता की मूर्त बन गए, लेकिन आपका स्नेह नहीं है। मूर्त बनने के लिए दृष्टि वृत्ति का स्नेहिक होना बड़ा जरूरी है। पवित्रता की मूर्त बनने के लिए भी अगर स्नेहिक नहीं है, दृष्टि वृत्ति, आत्मिक भाव नहीं है, तो पवित्रता कहां से आएगी? इसने ऐसी, मैं पवित्रता पे बहुत प्रैक्टिस कर रही हूं या कर रहा हूं, तो अब आप प्रैक्टिस करो तो उसका एग्जाम्पल आपके जीवन से दिखाई देगा। सबके प्रति आपके दिल में स्नेह भी होगा। ये नहीं कि कोई
किसी के लिए है, किसी के लिए नहीं है। हर संकल्प में सहानुभूति, है ना। पूरे विश्व की आत्माओं के प्रति तो हो ही, पहले अपने लिए भी तो सहानुभूति रखो कि मुझे कुछ ऐसा सोचना ही नहीं है जो मेरे संकल्पों को खराब करे, या मुझे ब्राह्मण परिवार में भी कुछ ऐसे बीज नहीं बोना है जो दिक्कत पैदा करे। तो हर संकल्प में सहानुभूति, हर संकल्प में रहम दिल। क्या मैं रहम दिल हूं? किसी गरीब को कुछ नहीं मिल रहा तो मैं समझूं मैं रहम दिल हूं, ये रहम दिली नहीं है, ये टेम्परेरी रहम है। अगर आपने सड़क पे चलते किसी गरीब को ऐसे करते देखा तो आपको रहम आ रहा है, तो हम समझते हैं कि हम रहम दिल हैं। नहीं, किसी के अंदर भी कमी कमजोरी को भी अपनी कमी कमजोरी समझकर वैसे ही व्यवहार करना उससे जैसे आप अपने आप से करते हो, ये रहम दिल है। क्योंकि अपने ऊपर सबसे पहले रहम करते हो। कोई भूल होती है झट भूल जाते हो, तो कितना बड़ा रहम करते हो। और जब किसी और से भूल होती है तो उसे बार बार याद करते हो, तो कहाँ रहम दिल बनते हो। विचार करना बड़ा जरूरी है ना, कि हर संकल्प में रहम दिल, दातापन की नेचुरल नेचर बन जाए। माना आपको बार बार अपने आप को समझाना ना पड़े, मुझे देना है, मुझे देना है, मुझे देना है। ये नेचुरल नेचर है आपकी। जिसकी नेचर देने की होती है वो लेने का सोचता ही नहीं है, क्योंकि उसकी नेचुरल नेचर है देने की। लेकिन उसे बार बार अपने को रिमाइंड नहीं कराना पड़ता कि मुझे देना है, मुझे देना है, मुझे देना है। माना नेचुरल नेचर अभी उसकी बनी नहीं है, इसीलिए उसको याद कराना पड़ रहा है। अब यह है स्नेह मिलन, संकल्प मिलन, विचार मिलन, संस्कार मिलन। अब बताओ, ये है वो मिलन। माना स्नेह मिलन, संकल्प मिलन, विचार मिलन, संस्कार मिलन। सर्व के सहयोग के कार्य के पहले सदा सर्वश्रेष्ठ ब्राह्मण आत्माओं का सहयोग विश्व को सहयोगी, सहज और स्वतः बना ही देता है। इसलिए सफलता समीप आ रही है। मिलना और मुड़ना माना मोल्ड होना, मिलना और मुड़ना माना मोल्ड होना, यही सफलता का चुंबक है। अगर आप सफल होना चाहते हैं तो आपको ये संस्कार मिलन, स्नेह मिलन, संकल्प मिलन, विचार मिलन, ये करना होगा। ठीक, तो ये है मिलना और मोल्ड होना, माना मुड़ जाना, माना मोल्ड होना। यही सफलता का चुंबक है। बहुत सहज इस चुंबक के आगे सर्व आत्माएं आकर्षित हो आई की आई। बहुत सहज आ जाती हैं सर्व आत्माएं आकर्षित होकर, इसके आगे आई की आई। मीटिंग के बच्चों को भी बाप दादा स्नेह की मुबारक दे रहे हैं। समीप हैं और सदा समीप रहेंगे। ना सिर्फ बाप के लेकिन आपस में भी समीपता का विजन बाप दादा को दिखाया। माना वो दृश्य बाप दादा को दिखाया, कितनी समीपता है। विश्व को विजन दिखाने के पहले बाप दादा ने देखा। आने वाले आप सर्व बच्चों के एक्शन माना कर्म को देख क्या एक्शन करना है, होना है, वे सहज ही समझ जाएंगे। आपका एक्शन ही एक्शन प्लान है कि आप जो कर्म करते हैं उसी से पता चलता है कि आप क्या करने वाले हैं। अच्छा, प्लान सब अच्छे बनाए हैं और भी जैसे ये कार्य आरंभ होते हैं, बाप दादा का विशेष इशारा वर्गीकरण को तैयार करने का था और अब भी है। तो ऐसा लक्ष्य जरूर रखो कि इस महान कार्य में कोई भी वर्ग रह नहीं जाए। चाहे समय प्रमाण ज्यादा नहीं कर सकते हो, लेकिन प्रयत्न व लक्ष्य ये जरूर रखो कि सैंपल जरूर तैयार हो। बाकी आगे इसी कार्य को और बढ़ाते रहेंगे। तो समय प्रमाण करते रहना, लेकिन समाप्ति को समीप लाने के लिए सर्व का सहयोग चाहिए। समाप्ति को समीप लाने के लिए सर्व का सहयोग चाहिए, लेकिन इतनी सारी दुनिया की आत्माओं को तो एक समय पर संपर्क में नहीं ला सकते।
इसलिए आप फलक से कह सको कि हमने सर्वात्माओं को सर्व वर्ग के आधार से सहयोगी बनाया है, तो यह लक्ष्य सर्व के कारण को पूरा कर देता है। कोई भी वर्ग का उलाना नहीं रह जाए कि हमें तो पता ही नहीं था कि ये क्या हो रहा है, क्या कर रहे हो। बीज डालो, बाकी वृद्धि जैसा समय मिले, जैसे कर सको वैसे करो। इसमें भारी नहीं होना कि कैसे करें, कितना करें। जितना होना है उतना हो ही जाएगा। जितना किया उतना ही सफलता के समीप आए। सैंपल तो तैयार कर सकते हो ना। बाकी जो इंडियन गवर्नमेंट माना भारत सरकार को समीप लाने का श्रेष्ठ संकल्प लाया है, वह समय सर्व की बुद्धियों को समीप ला रहा है। इसलिए सर्व ब्राह्मण आत्माएं इस विशेष कार्य के अर्थ आरंभ से अंत तक विशेष शुद्ध संकल्प सफलता होनी ही है। इस शुद्ध संकल्प से और बाप समान वाइब्रेशन बनाने मिलाने से विजय के निश्चय की दृढ़ता से आगे बढ़ते चलो। माना एक प्रोग्राम है जिसकी व्यवस्था के लिए बाबा आज मीटिंग पे वो जो आए हुए हैं उनके निमित्त उनको बता रहे हैं कि माना वर्ग की, विंग्स की, ये सब जो सेवाएं प्रारंभ होने जा रही थी उससे पहले बाबा ने कैसे फोर्स भरी है। क्लियर? तो बता रहे क्लियर। इसलिए वो चीजों को अपने विजन में रखोगे, चित्र बनाओगे तो आपको स्पष्ट समझ आएगा कि बाबा क्या कह रहे हैं। ठीक। तो इंडियन गवर्नमेंट्स के लिए माना जो मैसेज था वो भी बताया। तो सफलता तो होनी ही है इस शुद्ध संकल्प से और बाप समान वाइब्रेशन बनाने मिलाने से। देखो, आपने शुद्ध संकल्प रखना है कि सफलता होनी है और बाप समान वाइब्रेशन बनाने, बाप समान वाइब्रेशन बनाने मिलाने से विजय के निश्चय की दृढ़ता से आगे बढ़ते चलो। लेकिन जब कोई बड़ा कार्य किया जाता है तो पहले जैसे स्थूल में देखा है, कोई भी बोझ उठाएंगे तो क्या करते हैं? कोई भी बोझ उठाया जाता है तो क्या करते हैं? सभी मिलकर उंगली देते हैं। हा? और एक दो को हिम्मत उल्लास बढ़ाने के बोल बोलते हैं, नहीं नहीं चलो 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 करते हैं, ऐसे हिम्मत उत्साह बढ़ाते हैं ना। देखा है ना ऐसे। ऐसे ही निमित्त कोई भी बनता है, लेकिन सदा इस विशेष कार्य के लिए सर्व के स्नेह, सर्व के सहयोग, सर्व के शक्ति के उमंग उत्साह के वाइब्रेशन कुंभकर्ण को नींद से जगाएंगे। ठीक? क्लियर हुआ? समझ में आया? ऐसे ही निमित्त कोई भी बनता, मानो कोई भी निमित्त बने, लेकिन सदा इस विशेष कार्य के लिए सर्व के स्नेह, सर्व के सहयोग, सर्व के शक्ति के उमंग उत्साह के वाइब्रेशन कुंभकर्ण को नींद से जगाएंगे। यह अटेंशन जरूरी है इस विशेष कार्य के ऊपर। विशेष स्व, सर्व ब्राह्मण और विश्व की आत्माओं का सहयोग लेना ही सफलता का साधन है। इसके बीच में थोड़ा भी अगर अंतर पड़ता है तो सफलता के अंतर लाने में निमित्त बन जाता है। क्लियर? इसीलिए बाप दादा सभी बच्चों के हिम्मत का आवाज सुन उसी समय हर्षित हो रहे थे और खास संगठन के स्नेह के कारण स्नेह का रिटर्न देने के लिए आए हैं। माना मुलाकात हो रही है, उसमें बाबा आपको बता रहे हैं कि आपने जो ये किया है, जो भी आपने मीटिंग बनाई है, और इसमें आप जो उमंग उत्साह है आपका, ये बढ़ाने के लिए भी बाबा आए हैं। आने का कोई उद्देश्य नहीं था, मिलन मनाने का, सिर्फ आपका उमंग उत्साह बढ़ाने के लिए बाप दादा आए हैं। समझ में आया? आपने इतना स्नेह से ये किया, उसका रिटर्न बाबा देने आए हैं। बहुत अच्छे हो और अच्छे ते अच्छे अनेक बार बने हो और बने हुए हो। इसीलिए डबल विदेशी बच्चों के दूर से एवर रेडी बन उड़ने के निमित्त बाप दादा विशेष बच्चों को हृदय का हार बनाए समाते हैं। माना जो डबल विदेशी बच्चे हैं वो निमित्त बने हैं तो दूर रहते हैं, और निमित्त बने हैं तो विशेष बच्चों को हृदय का हार बनाए हृदय में समाते हैं। अच्छा, कुमारियां तो है ही कन्हैया की, कुमारियां तो है ही कन्हैया की। बस एक शब्द याद रखना, बस एक शब्द याद रखना, सब में एक, एक मत, एक रस, एक बाप।
बस इतना याद रखें कुमारियां। तो बाबा कहते कुमारियां तो है ही कन्हैया की, बस एक शब्द याद रखना, सब में एक, एक मत, एक रस, एक बाप। भारत के बच्चों को भी बाप दादा दिल से मुबारक दे रहे हैं। जैसा लक्ष्य रखा वैसे लक्षण प्रैक्टिकल में लाया। समझा? किसको कहें किसको ना कहें, सबको कहते हैं। तो दादी की तरफ देख के बाबा ने कहा, जो निमित्त बनते हैं उनको ख्याल तो रहता ही है, यही सहानुभूति की निशानी है। अच्छा, अब मीटिंग में आए हुए सभी भाई बहनों को बाप दादा ने स्टेज पे बुलाया। सभी ने बुद्धि अच्छी चलाई है। बाप दादा हर एक बच्चे के सेवा के स्नेह को जानते हैं। सेवा में आगे बढ़ने से कहां तक चारों ओर की सफलता है, इसको सिर्फ थोड़ा सा सोचना और देखना। बाकी सेवा की लगन अच्छी है, दिन रात एक करके सेवा के लिए भागते हो। बाप दादा तो मेहनत को भी मोहब्बत के रूप में देखते हैं। जो मेहनत करते हो उसको मोहब्बत के रूप में, माना आपकी मेहनत को बाबा मेहनत नहीं कहते हैं, क्या कहते हैं? मोहब्बत है इन्हें, इन्हें मोहब्बत है, इसीलिए वो मेहनत मेहनत नहीं लगती है। मेहनत नहीं की, मोहब्बत दिखाई। अच्छा, अच्छे उमंग उत्साह के साथी मिले हैं, विशाल कार्य है और विशाल दिल है, इसीलिए जहां विशालता है वहां सफलता है ही। बाप दादा सभी बच्चों के सेवा की लगन को देख रोज खुशी के गीत गाते हैं। बाप दादा सभी बच्चों के सेवा की लगन को देख रोज खुशी के गीत गाते हैं। कई बार गीत सुनाया है बाबा ने, वाह बच्चे वाह, वाह बच्चे वाह। अच्छा, आने में कितने राज थे, राजों को समझने वाले हो ना, राज जाने बाप जाने। फिर दादी ने बाप दादा को भोग स्वीकार कराना चाहा। आज दृष्टि से ही स्वीकार करेंगे, आज दृष्टि से ही स्वीकार करेंगे। तो फिर बाबा ने दृष्टि से स्वीकार किया, क्योंकि कंडीशन रथ की ऐसी नहीं थी कि लगातार इतनी देर तक बैठे और कुछ भी वो स्वीकार कराया जाए माना। तो आज दृष्टि से स्वीकार करेंगे। अच्छा, सबकी बुद्धि बहुत अच्छी चल रही है और एक दो के समीप आ रहे हो ना, इसीलिए सफलता अति समीप है। जब एक दो के समीप आते हैं तो सफलता दूर नहीं जाती है। इसलिए आज बाबा समान समीप माना इसकी परिभाषा समझाने आए। इसलिए सफलता अति समीप है। समीपता सफलता को समीप लाएगी। समीपता, जितने आपके विचार समीप होंगे, जितना आप बाप समान होंगे, जितना आप परिवार के समीप होंगे ना, परिवार से एकजुट होकर रहेंगे, तो उतना आपको सफलता मिलेगी। थक तो नहीं गए हो? थक तो नहीं गए हो? बहुत काम मिल गया है, लेकिन आधा काम तो बाप करता है। सबका उमंग अच्छा है, दृढ़ता भी है ना। समीपता कितनी समीप है। चुंबक रख दो तो समीपता सबके गले में माला डाल देगी। अगर चुंबक रख दिया जाए तो समीपता सबके गले में माला डाल देगी। ऐसे अनुभव होता है। हमारा चुंबक से कैसे आकर्षित हो जाता है ना, खींच लेते हैं। तो बाबा कहते हैं चुंबक रख दो तो समीपता सबके गले में माला डाल देगी। ऐसे अनुभव होता है। अच्छा, सब अच्छे ते अच्छे हैं। तो बस इतनी मुलाकात करने बाबा माना 11 अगस्त को आए। ये मीटिंग में उस तरह से बाबा ने ये मुलाकात की। ठीक है, अब अगली मुद्दे 31 मार्च माना 1988 में दादियों के प्रति उच्चारे वे अव्यक्त महावाक्य, माना दादियों के निमित्त बाप दादा ने जो उनसे मुलाकात की 31 मार्च 1988, माना ये जो आपने पहले मुरली सुनी वो थी 11 अगस्त 1988 की। माना वो जो मीटिंग थी जिसमें बाबा ने उस तरह से सबको बताया, उमंग उत्साह बढ़ाया। ठीक, फिर
अभी जो आप सुन रहे हैं वो दादियों के प्रति उच्चारे हुए अव्यक्त महावाक्य हैं जो 31 मार्च 1988 के हैं। ठीक है, अब सुनिए। दादियां सामने बैठी हैं बाबा की और बाप दादा मुलाकात कर रहे हैं दादियों से। बाप बच्चों को शुक्रिया देता, बच्चे बाप को। एक दो को शुक्रिया देते देते आगे बढ़े हो, यही विधि है आगे बढ़ने की। इसी विधि से आप लोगों का संगठन अच्छा है। एक दो को हां जी कहा, शुक्रिया कहा और आगे बढ़े। दादियां आपस में एक दो को हां जी करती हैं, एक दो को शुक्रिया करती हैं और आगे बढ़ती हैं। इसी विधि को सब फॉलो करें तो फरिश्ते बन जाएंगे। माना बाबा दादियों का जो संगठन है उनकी विशेषता हम बच्चों को बता रहे हैं कि वो एक दो में कैसे रहती हैं, एक दो को कैसे हां जी करती हैं, कैसे एक दो को शुक्रिया करती हैं, कैसे वो एक दो को आगे बढ़ाती हैं। इसी विधि को अगर सब फॉलो करें तो फरिश्ते बन जाएंगे। बाप दादा छोटी माला को देख करके खुश होते हैं। अभी कंगन बना है, गले की माला तैयार हो रही है, गले की माला तैयार करने में लगे हुए हो, अभी अटेंशन चाहिए। ज्यादा सेवा में चले जाते हैं तो अपने ऊपर अटेंशन कहां कहां कम हो जाता है। विस्तार में सार कभी मर्ज हो जाता है। इमर्ज माना प्रत्यक्ष रूप में नहीं रहता है। आप लोग ही कहते हो ना कि अभी ये होना है। कभी ऐसा भी दिन आएगा जो कहेंगे जो होना चाहिए वही हो रहा है। पहले दीपकों की माला तो यहां ही तैयार होगी। बाप दादा आप लोगों को हर एक का उमंग उत्साह बढ़ाने का एग्जाम्पल समझते हैं। माना दादियां सबका उमंग उत्साह बढ़ाने के लिए एग्जाम्पल है। आप लोगों की यूनिटी ही यज्ञ का किला है। जो दादियों की यूनिटी है वो यज्ञ का किला है। चाहे 10 हो चाहे 12 हो, लेकिन किले की दीवार हो तो बाप दादा कितना खुश होंगे। बाप दादा तो है ही, फिर भी निमित्त तो आप हो। ऐसा ही संगठन दूसरा तीसरा ग्रुप बन जाए तो कमाल हो जाए। अभी ऐसा ग्रुप तैयार करो। जैसे पहले ग्रुप के लिए सब कहते हैं ना कि इन्हों का आपस में स्नेह है। ये पहले नंबर का ग्रुप है दादियों का, तो सब कहते हैं ना इन्हों का आपस में स्नेह है। स्वभाव भिन्न भिन्न है, स्वभाव भिन्न भिन्न है, वे तो रहेंगे ही, लेकिन रिगार्ड है, रिगार्ड है, प्यार है, हां जी है। रिगार्ड है एक दूसरे के लिए, प्यार है, हां जी है। समय पर अपने आप को मोल्ड कर लेते, इसीलिए किले की दीवार मजबूत है। समय पर अपने को मोल्ड कर लेते हैं, इसीलिए किले की दीवार मजबूत है, इसीलिए ही आगे बढ़ रहे हैं। फाउंडेशन को देखकर खुशी होती है ना। जैसे ये पहला पुर दिखाई देता है, ऐसे शक्तिशाली ग्रुप बन जाए तो सेवा पीछे पीछे आएगी। ड्रामा में विजय माला की नूंद है तो जरूर एक दो के नजदीक आएंगे, तब तो माला बनेगी। एक दाना एक तरफ हो, एक दाना एक से दूर हो तो माला नहीं बनेगी। दाने मिलते जाएंगे, समीप आते जाएंगे, तब माला तैयार होगी। तो एग्जाम्पल अच्छे हो। अच्छा, अभी तो मिलने का कोटा पूरा करना है। सुनाया ना, रथ को भी एक्स्ट्रा साकाश से चला रहे हैं, एक्स्ट्रा साकाश देकर रथ को चला रहे हैं। नहीं तो साधारण बात नहीं है। दादी को उस समय कैंसर डिटेक्ट हुआ था और कीमोथेरेपी होती थी, और कैंसर वाले पेशेंट की कीमोथेरेपी हो, उसको कितना पेन होता है ये तो वही समझ सकता है। 88 की बात है ये। तो बाबा कहते सुनाया ना, रथ को भी एक्स्ट्रा साकाश से चला रहे हैं, नहीं तो साधारण बात नहीं है। देखना तो सब पड़ता है ना। फिर भी सब शक्तियों की एनर्जी जमा है, इसीलिए रथ भी इतना सहयोग दे रहा है। माना उनके पास सब शक्तियों की एनर्जी जमा है, जिसकी वजह से वो इतना सहयोग दे रहे हैं।
रथ का समर्पण बाप आ जाता है, क्योंकि एनर्जी तो लगती है ना रथ की। एक तो उस बीमारी की वजह से ऐसे, और फिर ऊपर से शरीर में ताकत वैसी ना होने तो शरीर की एनर्जी तो लगती है ना, क्योंकि ऑल माइटी अथॉरिटी जब स्थान लेगी तो एनर्जी नहीं लगती है, एनर्जी बहुत लगती है शरीर की। और फिर शरीर में वो एनर्जी हो नहीं। देखो आपको बैठने में कितनी एनर्जी लग रही है, अगर आपका शरीर स्वस्थ नहीं होगा आप बैठ नहीं पाओगे, है ना। ये तो आप अपने शरीर को चला रहे हो। जब ऑल माइटी अथॉरिटी शरीर को चलाता है, रथ को चलाता है, तो उसके पास तो ऑलरेडी इतनी एनर्जी है, लेकिन शरीर में इतनी एनर्जी नहीं ना जिसका रथ है। तो वो अपना समर्पण कर देते हैं, उसके बाद बाबा उसको संभाल लेते हैं और चलाते हैं। लेकिन उसके बाद फिर पता किसको चलता है? पता रथ को चलता है। क्योंकि अगर आप देखो, आप ऐसे बैठे हो कितना हिलते हो। शक्तियां जमा नहीं होती तो इतनी सेवा मुश्किल हो जाती। माना ये दादी का योग बल है, जिसके आधार पर वो शरीर को समर्पित कर देती हैं, जिसके आधार पर बाबा उसको चला लेते हैं। जब रथ अपना समर्पण कर देता है तो बाबा उस पे आके सवारी करते हैं, लेकिन घोड़ा तो उन्हीं का है ना। तो फिर वापस वो उतर जाते हैं, फिर घोड़ा वापस उनके पास आ जाता है। अब घोड़ा तो हिला डुला है ना 5-6 घंटे तक, तो फिर घोड़े के मालिक को पता चलता है कि घोड़ा कितना हिला है, फिर बाद में पता चलता है। इसीलिए आप बैठे हो, आपको ऐसे लगता है तो आप अभी कभी कंधा ऐसे कर लेते, तो कभी ऐसे कर लेते, तो बाबा तो एक रस रहता है, आपने देखा ही है। तो बाबा कहते देखना तो सब पड़ता है ना, देखना तो सब पड़ता है ना। फिर भी सब शक्तियों की एनर्जी जमा है, इसलिए रथ भी इतना सहयोग दे रहा है। शक्तियां जमा नहीं होती तो इतनी सेवा मुश्किल हो जाती। यह भी ड्रामा में हर आत्मा का पार्ट है। जो श्रेष्ठ कर्म की पूंजी जमा होती है तो समय पर वह काम में आती है। इसीलिए बाबा हम सब बच्चों को कई बार कहते हैं दुआएं 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 इकट्ठी करो, कि अगर कई बार भी कुछ भी ऊपर नीचे होगा तो ये दुआएं आपकी मदद करेंगी। कई बार हम हेल्थ इश्यूज होते हैं तो उस समय आत्मा इतनी मेहनत नहीं कर पाती है, योग नहीं कर पाती है, तो उस समय काम आती है दुआएं। इसीलिए दुआएं कमानी चाहिए, कभी किसी से बद्दुआ नहीं लेनी चाहिए। तो जो श्रेष्ठ कर्म की पूंजी जमा होती है तो समय पर वह काम में आती है। कितनी आत्माओं की दुआएं भी मिल जाती हैं, वह भी जमा होती है। कोई ना कोई विशेष पुण्य की पूंजी जमा होने के कारण विशेष पार्ट है। माना ये जो विशेष पुण्य की पूंजी जमा है जो दादी के पास, इसीलिए ये इनका एक विशेष पार्ट है। निर्विघ्न रथ चले, यह भी ड्रामा का पार्ट है। निर्विघ्न रथ चले, यह भी ड्रामा का पार्ट है। 6 मास कोई कम नहीं रहा। 6 मास माना इतना, माना कंडीशन ऐसी हो गई थी, तो 6 मास कोई कम नहीं रहा। अच्छा, सभी को राजी करेंगे, सभी को राजी करेंगे। ओके, तो अभी ये छोटी छोटी मुलाकात, छोटा छोटा, क्योंकि जब ये मार्च में हुआ तो फिर बाबा ने गैप डाल दिया कि 6 महीने तक तो अभी बाबा नहीं आएंगे। तो फिर उसके बाद ऐसे गैप डलता रहा बहुत, क्योंकि उस समय बहुत कंडीशन ऐसी हो गई थी। लेकिन जीत, दादी का संकल्प और बाबा का सहयोग, माना हर तरीके से उन्होंने कैसे कर्म योग से कर्म भोग पर मुक्ति पाई। क्योंकि अब आपके सामने ही है, सब कुछ आपके सामने है। माना 88 में उसके आसपास दादी को जैसे कैंसर डिटेक्ट हुआ, इतना सारा कुछ हुआ, फिर उसके बाद भी वो आत्मा कैसे उस रथ को निकाल के लेकर आई, और सैल्यूट है भाई, ठीक है ना। और फिर उसके बाद कितने वर्षों तक, आज तक, माना हम सब देखते और सुनते आ रहे हैं और बाबा से पालना लेते आ रहे हैं, ठीक है। और अभी तो दादी अगले पार्ट में, तो ये सब पूरा इतने वर्षों तक सबने पालना ली, सबने अव्यक्त पालना ली। माना दादी ने अपना समर्पण कर दिया, अपना रथ बाबा को अर्पण कर दिया, और फिर बाबा ने उसके ऊपर सवारी की, और फिर आके फिर बाबा ने बच्चों के लिए मुरली चलाई, और उन्हीं मुरलियों से हमारी पालना हो रही है।
उन्हीं मुरलियों के आधार पर हम अव्यक्त फरिश्ता बनेंगे। समझने की जरूरत है, जितना जल्दी समझ जाए उतना अच्छा। ठीक, चलो अव्यक्त मुरली से चुने हुए कुछ अनमोल महावाक्य जो प्रश्न उत्तर के रूप में आप सुनेंगे। पहला प्रश्न, किस एक शब्द के अर्थ स्वरूप में स्थित होने से ही सर्व कमजोरियां समाप्त हो जाएंगी? किस एक शब्द के अर्थ स्वरूप में स्थित होने से ही सर्व कमजोरियां समाप्त हो जाएंगी? माना कौन सा एक शब्द है जिसके अगर आप अर्थ स्वरूप में स्थित हो गए तो सारी कमजोरियां समाप्त हो जाएंगी? उत्तर, सिर्फ पुरुषार्थी शब्द के अर्थ स्वरूप में स्थित हो जाओ। पुरुष अर्थात इस रथ का रथी, प्रकृति का मालिक। पुरुष अर्थात इस रथ का रथी, प्रकृति का मालिक। इसी एक शब्द के अर्थ स्वरूप में स्थित होने से सर्व कमजोरियां समाप्त हो जाएंगी। पुरुष प्रकृति के अधिकारी है, ना कि अधीन। रथी रथ को चलाने वाला है, ना कि रथ के अधीन होने वाला। ना, आप आत्मा रथ को चलाने वाली है ना कि रथ के अधीन होने वाली। ओके, तो एक शब्द पुरुषार्थी, अगर आपने सही अर्थ समझ लिया तो सारी कमजोरियां खत्म हो जाएंगी। दूसरा प्रश्न, आदि काल के राज्य अधिकारी बनने के लिए कौन से संस्कार अभी से धारण करो? आदि काल के माना सबसे स्टार्टिंग में, माना सतयुग में आने के बाद जब आप आ गए, उसके राज्य अधिकारी बनने के लिए आपको अभी कौन से संस्कार धारण करने हैं, वो भी अभी से? उत्तर, अपने आदि अविनाशी संस्कार अभी से धारण करो। अगर बहुत काल योद्धे बन के संस्कार रहे, माना आप हर समय अपने संकल्प विचार ये पता नहीं उससे युद्ध ही करते रहते हो, तो अगर बहुत समय तक आपके योद्धेपन के संस्कार रहे, अर्थात युद्ध करते करते समय बीता, आज जीत कल हार, आज जीत कल हार, अभी अभी जीत अभी अभी हार, सदा के विजयीपन के संस्कार नहीं बने तो क्षत्रिय कहा जाएगा, ना कि ब्राह्मण। माना हर समय आप अपने संस्कारों में, संकल्पों में हार जीत हार जीत हार जीत चलती रहती है, तो फिर आपको क्षत्रिय कहा जाएगा, ना कि ब्राह्मण। ब्राह्मण सो देवता बनते हैं, क्षत्रिय में चले जाते हैं। माना वो सीधा फिर त्रेता में उतरेंगे, सतयुग को नहीं देख पाएंगे। अगर बस जीत हार जीत हार जीत हार यही चलती रहती है, 2 दिन ठीक 2 दिन खराब, 2 दिन ठीक 2 दिन खराब, अगर ये अवस्था है तो क्षत्रिय बनेंगे। तीसरा प्रश्न, विश्व परिवर्तक बनने के पहले कौन सा परिवर्तन करने की ये शक्ति चाहिए? आपको विश्व परिवर्तक बनना है, उससे पहले आपको कौन सा परिवर्तन करने की शक्ति चाहिए? माना आपको कौन सा परिवर्तन करना चाहिए, उसके लिए कौन सी शक्ति चाहिए? उत्तर, विश्व परिवर्तक बनने के पहले अपने संस्कारों को परिवर्तन करने की शक्ति चाहिए। खुद को मालूम होता है मेरे अंदर ये अजीब से संस्कार हैं जो मुझे अच्छे नहीं लगते हैं, खुद को पता होता है, तो पहले अपने संस्कारों को परिवर्तन करने की शक्ति चाहिए। दृष्टि और वृत्ति का परिवर्तन चाहिए, दृष्टि और वृत्ति का परिवर्तन चाहिए। आप दृष्टा इस दृष्टि द्वारा देखने वाले हो, आप दृष्टा इस दृष्टि द्वारा देखने वाले हो। दिव्य नेत्र से देखो, ना कि चमड़ी के नेत्रों से। दिव्य नेत्र से देखो, और दिव्य नेत्रों से देखने के लिए दिव्य वृत्ति या दिव्य समृद्धि, दिव्य बुद्धि चाहिए। तो दिव्य नेत्र से देखो, ना कि चमड़ी के नेत्रों से। दिव्य नेत्र से देखेंगे तो स्वतः दिव्य रूप ही दिखाई देगा। चमड़े की आंखें चमड़े को देखती, चमड़ी के लिए सोचती, ये काम वरिष्ठों व ब्राह्मणों का नहीं है। अगर आपकी चमड़े की आंखें हैं तो चमड़ी को ही देखेंगी और चमड़ी के बारे में ही सोचेंगी, तो ये काम वरिष्ठों व ब्राह्मणों का नहीं है। अगला प्रश्न,
आपस में बहन भाई के संबंध में होते भी किस दिव्य नेत्र से देखो तो दृष्टि व वृत्ति कभी चंचल नहीं हो सकती। आपस में बहन भाई के संबंध में होते भी किस दिव्य नेत्र से देखो, कौन से दिव्य नेत्र से देखें तो दृष्टि व वृत्ति कभी चंचल नहीं हो सकती। उत्तर, हरेक नारी शरीरधारी आत्मा को शक्ति रूप, जगत माता का रूप, देवी का रूप देखो। हरेक नारी शरीरधारी आत्मा को शक्ति रूप, जगत माता का रूप, देवी का रूप देखो। यही है दिव्य नेत्र से देखना। शक्ति के आगे कोई आसुरी वृत्ति से आते हैं तो भस्म हो जाते हैं। इसीलिए हमारी बहन व टीचर नहीं, लेकिन शिव शक्ति है। हमारी बहन है, हमारी टीचर है, नहीं, यह शिव शक्ति है। माताएं बहनें भी सदा अपने शिव शक्ति स्वरूप में स्थित रहें। शिव शक्ति स्वरूप में स्थित रहो। मेरा विशेष भाई विशेष स्टूडेंट नहीं, वह महावीर है और वह शिव शक्ति है। माना भाई के लिए कि वह महावीर है और बहनों के लिए कि हम शिव शक्ति हैं। इस दृष्टि वृत्ति से देखना है। मेरा भाई, मेरी बहन, ऐसे नहीं। तो माताएं बहनें भी सदा अपने को शिव शक्ति स्वरूप में स्थित करें। मेरा विशेष भाई, मेरा विशेष स्टूडेंट नहीं, वह महावीर है और वह शिव शक्ति है। अगला प्रश्न, महावीर की विशेषता क्या दिखाते हैं? उत्तर, उनके दिल में सदा एक राम रहता है। महावीर राम का है तो शक्ति भी शिव की है। ठीक, वरना ये जो स्मृतियां है ना, ये जितना ज्यादा पक्का होती हैं उतना हमारी दृष्टिवृत्ति अच्छी हो जाती है। किसी भी शरीरधारी को देखते मस्तक के तरफ आत्मा को देखो। बात आत्मा से करनी है, ना कि शरीर से। नजर ही मस्तक मणि पर जानी चाहिए। इतनी प्रैक्टिस, माना मस्तक देखा मणि दिखे, मस्तक देखा मणि दिखे, तो जाके ये हमारी प्रैक्टिस नेचुरल हो जाती है। ये करना पड़ता है खुद से। मस्तक देखे मणि दिखे, मस्तक देखे मणि दिखे। ये अपने अंदर अपने लिए प्रैक्टिस करनी होती है और वो सारी चीजें याद भी रखनी होती है कि नेचुरल वे में फिर आपको आधे दिन के बाद ना एक एहसास होगा कि हाँ भाई ये सच में ये शरीर है, ये आत्मा। जितना ज्यादा करते हो ना उतना ज्यादा अच्छा एहसास होता है, अच्छी फीलिंग आती है। तो आत्मा को देखना है, आत्मा से बात करनी है। शरीर को देखते हुए भी शरीर के अंदर जो छिपी हुई मनी है उसकी तरफ अटेंशन जाना चाहिए। जितनी प्रैक्टिस, अब ये कोई कहे कि अरे कोई दूसरा मुझे ऐसे देख रहा है, प्रैक्टिस आपको करनी है ना, दूसरे से आपको क्या लेना देना। आपकी वृत्ति शुद्ध होती जाएगी तो आपकी वृत्ति का प्रभाव आत्माओं की वृत्ति पे पड़ेगा ही पड़ेगा। ये है परमात्मा महावाक्य है भाई। यकीन करना सीखो और प्रैक्टिस करो, तब जाके कार्य होता है। हमने करा है नहीं कुछ भी तो उसका कहना मानते नहीं, और अनुभव कहां से हो जाएगा? अनुभव होता ही तब है, कहना मानो और फिर देखो परिवर्तन। अगला प्रश्न, किस शब्द को अलबेले रूप में ना यूज करके सिर्फ एक सावधानी रखो, वह कौन सी? किस शब्द को अलबेले रूप में ना यूज करके एक सावधानी रखो, वह कौन सी? कौन सा ऐसा शब्द है जिसको अलबेले पल में यूज कर लेते हैं लेकिन वो सावधानी के रूप में लेना चाहिए, जो इसकी शुरुआत हुई थी। देखो आदि से अंत तक, पहला प्रश्न और फिर लास्ट का उत्तर। उत्तर है पुरुषार्थी शब्द को अलबेले रूप में ना यूज करके सिर्फ यही सावधानी रखो कि हर बात में दृढ़ संकल्प वाले बनना है। हर बात में दृढ़ संकल्प वाले बनना है, माना जो भी सोचो ना उसमें दृढ़ता होनी चाहिए। और ऐसा कुछ सोचो ही नहीं जो करना नहीं और व्यर्थ ही सोचे जा रहे। तो जब आप अपनी सोच पर कंट्रोल करोगे तो बोल पर ऑटोमेटिकली कंट्रोल हो जाता है। तो बोल भी वही बोलते हो जो करने हैं, नहीं तो इतना बोलते हैं ये करेंगे वो करेंगे वो करेंगे और होता कुछ भी नहीं। तो सोचो भी वही जो करना है, और अगर सोचने पर आपका कंट्रोल हो गया
तो फिर आपके बोलने में भी कंट्रोल आ जाता है। इसीलिए आप दृढ़ता धारण करो और पुरुषार्थी शब्द का अर्थ समझकर उसको धारण करेंगे और सावधानी रखेंगे कि पुरुषार्थी का अर्थ है क्या है कि हर बात में मुझे दृढ़ संकल्प वाला बनना है, क्योंकि मैं पुरुष अपनी इन कर्मेंद्रियों पर राजा हूं। तो जो भी करना है वह श्रेष्ठ कर्म करना ही है, श्रेष्ठ कर्म ही करना है। मुझे जो कर्म करना है पर वो श्रेष्ठ कर्म ही करना है, श्रेष्ठ ही बनना है। जिसने ये निश्चय अपने साथ कर लिया कि मुझे श्रेष्ठ बनना है, मुझे श्रेष्ठ कर्म करने हैं, तो वो कभी भी दूसरे के खाते को चेक नहीं करता है। याद रखना, दूसरे के खाते को वही चेक करते हैं जिनको दूसरे के बनने की उम्मीद लगी रहती है, और जिनको खुद को बनाना होता है वो ये कभी नहीं देखते कि कौन क्या कर रहा है। उनको यही रहता है कि ये एग्जाम मेरे सामने आए, ये पेपर मेरे सामने आए, तो मुझे इसे सॉल्व करना है। तो कोई भी परिस्थिति आती है तो उसमें अपनी स्थिति स्ट्रोंग बनाने के लिए भी ये शब्द बहुत अच्छा होता है कि मुझे ही बनना है, मुझे बनना है तो मुझे सुधरना है, मुझे श्रेष्ठ बनना है, मुझे दृढ़ता लानी है, मुझे दृढ़ संकल्प करना है और मुझे श्रेष्ठ कर्म करने हैं। तो कौन कौन क्या कर रहा है उसमें आप नहीं जाओगे, क्योंकि श्रेष्ठ कर्म तो आपको ही करने हैं। तो जो भी करना है वह श्रेष्ठ कर्म ही करना है, श्रेष्ठ ही बनना है। जिसे अच्छा बनना है तो उसे अच्छा बनना है, तो बुराई उसका सामना तो करेगी करेगी, आएगी ना उसके सामने। परिस्थितियां ना आए तो फिर अच्छाई कैसे शो हो जाएगी। जब तक नेगेटिविटी नहीं होती है तो पॉजिटिविटी अपना असर कैसे दिखाएगी। नेगेटिविटी होती है तो पॉजिटिविटी महान गिनी जाती है, अगर नेगेटिविटी नहीं तो पॉजिटिविटी महान कहां से होगी। इसीलिए अगर कोई भ्रष्ट ही नहीं होगा तो आपकी श्रेष्ठता नजर कहां से आएगी। तो आपको श्रेष्ठ बनना है, श्रेष्ठ कर्म करने हैं। अच्छा, ओम शांति। आज का वरदान, विकारों के वंश के अंश को भी समाप्त करने वाले, विकारों के वंश के अंश को भी समाप्त करने वाले सर्व समर्पण व ट्रस्टी भाव, विकारों के वंश के अंश को भी समाप्त माना अंश भी खत्म कर दिया, जिसकी वजह से वंश बनता है। विकारों के वंश के अंश को भी समाप्त करने वाले सर्व समर्पण व ट्रस्टी भव, जो आईवेल के लिए पुराने संस्कारों की प्रॉपर्टी किनारे पर रख लेते हैं तो माया किसी न किसी रीति से पकड़ लेती है। पुराने रजिस्टर की छोटी सी टुकड़ी से भी पकड़ जाएंगे। माया बड़ी तेज है, उनकी कैचिंग पावर कोई कम नहीं है। इसीलिए विकारों के वंश के अंश को भी समाप्त करो, माना कोई अंश भी नहीं रहना चाहिए। बड़ी बड़ी बातें तो आपने खत्म कर ली अपने अंदर से, बड़े बड़े विकार खत्म कर लिए, लेकिन एक छोटा सा बीज कोई किसी भी चीज का आपके अंदर है तो वो विकारों की उत्पत्ति पैदा कर देता है। तो इसलिए उसको समाप्त करो। जरा भी किसी कोने में पुराने खजाने की निशानी ना हो, माना रावण की कोई भी प्रॉपर्टी आपके साथ नहीं होनी चाहिए। इसको कहा जाता है सर्व समर्पण, ट्रस्टी व यज्ञ के स्नेही सहयोगी। जरा भी कोई पुराना स्वभाव संस्कार आपके साथ नहीं होना चाहिए, तब जाके आपको कहेंगे सर्व समर्पण, ट्रस्टी व यज्ञ के स्नेही सहयोगी। आज का स्लोगन, किसी की विशेषता के कारण उससे विशेष स्नेह हो जाना, ये भी लगाव है। किसी की विशेषता के कारण उससे विशेष स्नेह हो जाना, ये भी लगाव है। ओम शांति।